इस एपिसोड की शुरुआत 2014 के फ्लैशबैक से होती है जब मिनजी छोटी बच्ची थी। किम, हांसू और जिन चोल सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। तभी मिनजी के पास कुछ बच्चे आते हैं और उसे हाइड एंड सीक खेलने को कहते हैं। तभी किम मिनजी को बुलाता है लेकिन मिनजी वहां पर नहीं होती, जिसके बाद वो तीनों मिनजी को ढूंढने निकलते हैं। दूसरी तरफ मिन हाइड एंड सीक खेलते खेलते एक घर में छुप जाती है। तभी उस घर की ओनर घर को बाहर से लॉक करके चली जाती है और मिनजी विंडो के पास आकर एक लड़की को हेल्प के लिए बुलाती है और वो लड़की उसे किम के पास ले जाती है। वो किम से कहती है कि मिनजी बहुत स्मार्ट है, वो बिल्कुल नहीं डरी। कहानी अब प्रेजेंट में आती है जहाँ गोल्डन टीथ मिनजी को देख लेता है लेकिन मिनजी जल्दी से डोर बंद कर लेती है। वो सांगमिन और गांगमिन को फोन करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाते। इसके बाद गोल्डन टीथ को किसी का फोन आता है जिसे वो कहता है कि तुम ऑफिस पहुंचो क्योंकि सांगमिन और गांगमिन फोन नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ किम सांगमिन से मिनजी के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो कोल्ड स्टोरेज रूम में है। उन्होंने ये सब गंगचान की बेटी के कहने पर किया, उसने पहले ही मिनजी को मार दिया था। सांगमिन तार से किम को करंट लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद ही तार पर गिर जाता है और मर जाता है। जिनचोल अपनी बातों से एजेंट को परेशान करता है। लिम संगे को कहता है कि जब वो लॉन्ड्री में था तब उसकी लाइफ ज्यादा आसान थी और वो दोनों किम को लेकर बात करते हैं। जिनचोल बातों ही बातों में अपनी हथकड़ियां खोल लेता है और उनकी गन छीनकर कॉप्स को बांध देता है और खुद उनकी गाड़ी लेकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है गांगमिन पर जो किम से पिटकर अपनी गाड़ी में भागने लगता है कि तभी किम आकर उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है और किम उसे मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है। गोल्डन टीथ को उसके दूसरे लड़कों का फोन आता है और उसे बताते हैं कि सांगमिन मर गया है और वो गांगमिन को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी किम अपनी गाड़ी से गांगमिन की गाड़ी को एक और टक्कर मार देता है। किम उसे अपने साथ वेयरहाउस चलने को कहता है। सीन अब हंसू पर आता है जो बेहोश डायरेक्टर को पानी से निकालता है और पीछे से जिनचोल बोलता है कि तुमने इतना टाइम कहाँ लगा दिया। हंसू उससे पूछता है कि उसे उसकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला तो वो कहता है कि उसने पानी और हवा की कैलकुलेशन से पता किया। किम जब गैंगमिन को ले जा रहा होता है तो रास्ते में उसे वो लड़के मिलते हैं जो उसे मारने के लिए आगे आते हैं। गोल्डन टीथ दरवाजे के बाहर से मिनजी को अपनी बातों में फंसाकर बाहर आने को कहता है लेकिन मिनजी कहती है कि उसे पता है कि अगर वो बाहर आई तो वो उसे मार देगा। दूसरी तरफ किम इन सभी लड़कों को मार देता है और गांगमिन को लेकर आगे बढ़ता है कि तभी किम सेओक की गाड़ी से टकरा जाता है। किम सेओक को देखकर वहां से चला जाता है। सेओक भी उसका पीछा करता है जिसके बाद एक जगह आकर किम उसके सामने आता है और उनके बीच फाइट स्टार्ट होती है। दूसरी तरफ हंसू जिन और गांगचान को उस लोकेशन पर आते हुए दिखाते हैं जहां पर हंसू जिन से परेशान होकर गाड़ी से उतर जाता है। फाइट के दौरान सेओंग अपने भाई 66 का नाम लेता है और कहता है कि तुमने उसे मारा था इसीलिए वो किम को मारने आया है, लेकिन किम उससे कहता है कि उसने उसके भाई को नहीं मारा था। जिसके बाद स्टोरी किम और ग्वांग की ट्रेनिंग पर लौटती है जहां पर किम ग्वांग को हराता है और बाद में उसे अपना खाना देता है। ग्वांग किम को कहता है कि कल अगर हम अपना ऑपरेशन पूरा कर लेंगे तो हम घर वापस जाएंगे। किम कहता है कि इतने सालों में वो अपना नाम भी भूल चुका है। ग्वांग उसे कहता है कि उसका लास्ट नेम किम है। ग्वांग कहता है कि उसे कभी मत भूलना क्योंकि वो उसका इकलौता दोस्त है। किम उसे मजाक मजाक में कहता है कि वो अपने दुश्मन को कैसे भूल सकता है। इसके बाद धमाके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्वांग की एक टांग टूटकर अलग हो गई थी। किम उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन ग्वांग उसे कहता है कि उसे जिंदा रहना होगा। तभी वहां पर कॉप्स आते हैं, उनके लोगों को मारने लगते हैं। ग्वांग किम को जाने को कहता है लेकिन किम कहता है कि वो उसके साथ ही मरेगा। तभी किम अपनी गन निकालकर अपने आप को शूट करने वाला होता है कि ग्वांग उसे रोकता है और कहता है कि उसे उसके लिए जिंदा रहना होगा। प्रेजेंट में मिनजी अपने डैड के बारे में सोचती है और कहती है कि वो मर नहीं सकती। बाहर गांगमिन घायल हालत में गोल्डन टीथ के पास आकर कहता है कि उस लड़की का फादर आ चुका है। तभी वो देखता है कि दरवाजा खुल चुका है। वो चाकू लेकर अंदर जाता है और मिनजी को ढूंढता है लेकिन यहाँ पर मिनजी एक रॉड से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और बाहर आकर गांगमिन को भी मारती है। सेओंग किम से कहता है कि उसे उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं है, वो उससे झूठ बोल रहा है। किम कहता है कि चाहे तुम ट्रस्ट करो चाहे नहीं, लेकिन हम सभी को डिस्कार्ड कर दिया गया था। फ्लैशबैक में साउथ का चीफ किम से कहता है कि वो उस जैसे टैलेंट को गंवाना नहीं चाहते। उसने कभी भी किसी को पार्क जिनचोल का सामना करते हुए नहीं देखा। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। चीफ उसे बताता है कि वो लोग सिर्फ चारे की तरह यूज किए गए थे। वो रेयोंग ही था जिसने 2 घुसपैठियों की जानकारी दी थी ताकि वो डायरेक्ट
डायरेक्टर जनरल बन सके और अपनी पावर को बढ़ा सके। ये सब सुनकर सेओंग अपने भाई को याद करता है और किम उससे कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। ये ग्वांग के लास्ट वर्ड थे। मिन भागती हुई गांगचान को देखती है, जिसे देखकर वो छुपते छुपाते उस पोर्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। किम कोल्ड स्टोरेज रूम में जाकर मिंजी को ढूंढता है, तभी उसे फर्श पर आई एम सॉरी डैड लिखा हुआ मिलता है, जिससे किम को यकीन हो जाता है कि मिंजी जिंदा है। वो बाहर सभी जगह मिंजी को आवाज लगाता है और वो एक कंटेनर पर खड़ा होकर मिंजी को ढूंढने लगता है कि तभी उसकी नजर मिंजी पर पड़ती है, जो ग्रिल से भाग जाती है। उसी तरफ डायरेक्टर को भी होश आता है और वो अपनी टीम से किम के बारे में पूछता है। वो उसे कहते हैं कि वो लोग पोर्ट पर हैं। संगत डायरेक्टर को उसका वॉलेट देते हुए कहती है कि ये उसे रोड पर मिला था, जिसमें से कैश और कार्ड्स गायब होते हैं, जिसे चिनचोल ने गायब कर दिया था और उससे बहुत सारी शॉपिंग की। हंसू किराए पर एक बाइक लेकर उस पर निकलता है। दूसरी तरफ नाम गोल्डन टीथ को टॉर्चर करता है। गोल्डन टीथ नाम को बताता है कि मिंजी अभी जिंदा है, जिसके बाद वो मिंजी को ढूंढने का ऑर्डर देता है और लकी को गोल्डन टीथ को मारने को कहता है, लेकिन गोल्डन टीथ लकी को मार कर बाहर आ जाता है। मिंजी भागकर रोड पर आ जाती है और हेल्प मांगती है। किम भी मिंजी के पीछे पीछे रोड पर उसे ढूंढता हुआ निकल जाता है। वहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरा देखकर लिम और संगे को रिक्वेस्ट करता है कि उसकी फुटेज निकाल कर मिंजी का पता करे। लिम और संगे डायरेक्टर से कहते हैं कि किम अगर अपनी बेटी को ढूंढ लेगा तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, इसलिए उन्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। डायरेक्टर कहता है कि उसकी डॉटर उसकी कमजोरी है, जिसका उसे फायदा उठाना चाहिए, और अपनी टीम को उसे ढूंढने का ऑर्डर देता है। फुटेज में मिन एक गाड़ी में लिफ्ट लेती दिखाई देती है, जिसे कॉप्स ट्रैक करते हैं। एक लेडी आकर नाम को बताती है कि चेयरमैन की गाड़ी अभी अभी इसी रूट से गुजरी है। एपिसोड का एंड इस ट्विस्ट पर होता है कि मिंजी जिस गाड़ी में बैठी थी उसका नंबर प्लेट और चेयरमैन की कार का नंबर एक ही है, और वो अपने ड्राइवर जंग से कहता है कि ये इसका प्रूफ है कि हैरी की किस्मत बहुत अच्छी है, इसने खुद ही अपने आप को हमें सौंप दिया। लास्ट सीन में मिंजी उसी की गाड़ी में सोई हुई दिखाई देती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म